माशाल्लाह बहुत अच्छा अचार बनता है, बहुत ही लजीज बनता है। घर का अचार आप बनाइए और खाइए, बहुत लजीज होता है। मैंने 1 चम्मच इसके अंदर नमक का डाला और 1 चम्मच इसके अंदर हल्दी डाली। जब पानी बॉयल होने लगा तो इसके अंदर मैंने लसूड़े डाल दिए, 1 किलो लसूड़े। इसको बॉयल आएगा तो फिर हम इसको निकाल लेंगे, इसकी डंडियाँ तोड़ लेंगे और इसका अचार बनाएंगे। कि देखिए इसके ना ये हमने ये बॉयल कर लिए हैं और ऐसे आपने इसकी ये डंडियाँ उतार देनी है, बिल्कुल इसको ऐसे कर लेना है, साफ़ कर लेना है। ये लसूड़े ये साथ में डंडी बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। ये 2 बॉयल इसको आएंगे तो आप इसको उतार लीजिएगा। अब ये सारी डंडियाँ उतार लेंगे हम। ये 2 चम्मच दड़ा मिर्चों के, 2 चम्मच नमक और ये 2 ही चम्मच हल्दी है। ये इसको हम मिक्स कर लेंगे, ऐसे मिक्स करके ये सारे हम इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। इसको मिक्स करके फिर बर्तन में रख देंगे डाल। देखें जो हमने ये लहसुनों का अचार डाला था मिक्स करके हमने डंडियाँ इसकी तोड़ के और इसको मसाले में हमने डाल दिया, ये ऐसा बन गया है। अब ये देखें ये थोड़ा सा इसके अंदर पानी आ गया है। ये 2 से 3 दिन ऐसे ही रहेगा, फिर इसको तेल के अंदर डालेंगे। ये थोड़ा सा जो पानी ये इसके अंदर 2-3 दिन के अंदर ये जो पानी इसके अंदर होगा ना वो निकल जाएगा। तो इसको हिलाते रहना है आपने। अब इसको ना आप किसी जार में, किसी वो बर्तन में आप डाल के रख लें, इसके अंदर तेल डालें और मज़े से खाएं। ये मिर्चें डाल लें, आप सब्ज़ मिर्चें भी इसमें डाल सकते हैं। आजकल कैरियाँ आई हुई हैं काफ़ी, बहुत अच्छी कैरियाँ हैं, वो भी आप डाल सकते हैं। लेकिन अचार आप घर में बनाइए और घर में खाइए, बहुत अच्छा अचार बनता है घर का, साफ़ सुथरा। लेकिन ये बहुत मज़े के बनते हैं, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये देखें जो हमने लहसुनों का अचार डाला था, ये माशाल्लाह देख कितना अच्छा बन गया है, मज़े का। ये पानी वगैरह इसमें बिल्कुल भी नहीं है। जो इसके अंदर नमी होती है वो इस मसाले में जज़ब हो जाती है। तो इसमें हमने हल्दी और दड़ा मिर्चें और नमक डाला था और अब इसके अंदर हम सौंफ डाल रहे हैं। ये सौंफ है, 2 चम्मच इसके हमने डाल दिए और ये कलवंजी का 1 चम्मच डालेंगे, ठीक है। ये इसको मेथे बोलते हैं, एक मेथी दाना होता है वो नहीं डालना, ये मेथे है। ये हमने 1.5 चम्मच इसका डाल दिया। अब इसको हिला देंगे। ये अब इसके अंदर हमने तेल डालना है, सरसों का तेल है। ये मैंने पका लिया था। जब इसको पहले ना हम चूल्हे पे पकाते हैं, जब ये पक जाता है तो फिर हम इसको डालते हैं अचार में। इसके तेल की ये एक निशानी है, जब अचार में आपने डालना है ना, तो जब इसको पकना रखना है आपने, तो इसके अंदर एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा डालना है। ये देखिए जैसे मैंने डाला है। जब तेल पक जाता है तो इसकी निशानी होती है, ये ब्लैक हो जाता है। तो इसको फिर ठंडा करके आपने डालना है। ऐसे नहीं आपने डाल देना, गरम गरम नहीं डालना। अगर गरम डालोगे तो अचार आपका ब्लैक हो जाएगा। तो ब्लैक अचार तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब ठंडा हो जाएगा तो तब आपने डालना है। ये देखिए, और ये अंदर होगा, तेल इसके ऊपर होगा, तो तब ये आपका अचार अच्छा रहेगा, नहीं तो वरना तो ख़राब हो जाएगा। चम्मच से निकालिएगा तो अचार आपका कभी भी ख़राब नहीं होता। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है ये लहसुनों का। आप अचार को बढ़ाते रहिया करिए। ये कभी मिर्चें डाल दी, कभी आपने गाजरें डाल दी, तो आम आप डाल सकते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा अचार बनता है, बहुत ही लजीज बनता है। घर का अचार आप बनाइए और खाइए, बहुत लजीज होता है। थैंक यू। ये लसूड़े का अचार है, अचार डलता है लसूड़े का। ये पंजाब में लसूड़े होते हैं तो हर जगह से मिल जाते हैं, हर शहर में मिल जाते हैं। ये मैंने 1 चम्मच इसके अंदर नमक का डाला और 1 चम्मच इसके अंदर हल्दी डाली। जब पानी बॉयल होने लगा तो इसके अंदर मैंने लसूड़े डाल दिए, 1 किलो लसूड़े। इसको बॉयल आएगा तो फिर हम इसको निकाल लेंगे, इसकी डंडियाँ तोड़ लेंगे और इसका अचार बनाएंगे।
देखिए इसके ना ये हमने ये बॉयल कर लिए हैं और ऐसे आपने इसकी ये डंडियाँ उतार देनी है, बिल्कुल इसको ऐसे कर लेना है, साफ़ कर लेना है ये लसूड़े, ये साथ में डंडी बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, ये 2 बॉयल इसको आएंगे तो आप इसको उतार लीजिएगा। अब ये सारी डंडियाँ उतार लेंगे हम। ये 2 चम्मच दड़ा मिर्चों के, 2 चम्मच नमक और ये 2 ही चम्मच हल्दी है। ये इसको हम मिक्स कर लेंगे, ऐसे मिक्स करके ये सारे हम इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, इसको मिक्स करके फिर बर्तन में रख देंगे डाल। देखें जो हमने ये लहसुनों का अचार डाला था मिक्स करके हमने डंडियाँ इसकी तोड़ के और इसको मसाले में हमने डाल दिया, ये ऐसा बन गया है। अब ये देखें ये थोड़ा सा इसके अंदर पानी आ गया है, ये 2 से 3 दिन ऐसे ही रहेगा, फिर इसको तेल के अंदर डालेंगे। ये थोड़ा सा जो पानी ये इसके अंदर 2-3 दिन के अंदर ये जो पानी इसके अंदर होगा ना वो निकल जाएगा। तो इसको हिलाते रहना है आपने। अब इसको ना आप किसी जार में, किसी वो बर्तन में आप डाल के रख लें, इसके अंदर तेल डालें और मज़े से खाएं। ये मिर्चें डाल लें, आप सब्ज़ मिर्चें भी इसमें डाल सकते हैं। आजकल कैरियाँ आई हुई हैं काफ़ी, बहुत अच्छी कैरियाँ हैं, वो भी आप डाल सकते हैं। लेकिन अचार आप घर में बनाइए और घर में खाइए, बहुत अच्छा अचार बनता है घर का, साफ़ सुथरा। लेकिन ये बहुत मज़े के बनते हैं, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये देखें जो हमने लहसुनों का अचार डाला था, ये माशाल्लाह देख कितना अच्छा बन गया है, मज़े का। ये पानी वगैरह इसमें बिल्कुल भी नहीं है, जो इसके अंदर नमी होती है वो इस मसाले में जज़ब हो जाती है। तो इसमें हमने हल्दी और दड़ा मिर्चें और नमक डाला था और अब इसके अंदर हम सौंफ डाल रहे हैं। ये सौंफ है, 2 चम्मच इसके हमने डाल दिए और ये कलवंजी का 1 चम्मच डालेंगे। ठीक है, ये इसको मेथे बोलते हैं, एक मेथी दाना होता है वो नहीं डालना, ये मेथे है। ये हमने 1.5 चम्मच इसका डाल दिया। अब इसको हिला देंगे। ये अब इसके अंदर हमने तेल डालना है, सरसों का तेल है, ये मैंने पका लिया था। जब इसको पहले ना हम चूल्हे पे पकाते हैं, जब ये पक जाता है तो फिर हम इसको डालते हैं अचार में। इसके तेल की ये एक निशानी है, जब अचार में आपने डालना है ना, तो जब इसको पकना रखना है आपने, तो इसके अंदर एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा डालना है। ये देखिए जैसे मैंने डाला है, जब तेल पक जाता है तो इसकी निशानी होती है, ये ब्लैक हो जाता है। तो इसको फिर ठंडा करके आपने डालना है, ऐसे नहीं आपने डाल देना, गरम गरम नहीं डालना। अगर गरम डालोगे तो अचार आपका ब्लैक हो जाएगा, तो ब्लैक अचार तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब ठंडा हो जाएगा तो तब आपने डालना है। ये देखिए, और ये अंदर होगा, तेल इसके ऊपर होगा, तो तब ये आपका अचार अच्छा रहेगा, नहीं तो वरना तो ख़राब हो जाएगा। चम्मच से निकालिएगा तो अचार आपका कभी भी ख़राब नहीं होता। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है ये लहसुनों का। आप अचार को बढ़ाते रहिया करिए। ये कभी मिर्चें डाल दी, कभी आपने गाजरें डाल दी, तो आम आप डाल सकते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा अचार बनता है, बहुत ही लजीज बनता है। घर का अचार आप बनाइए और खाइए, बहुत लजीज होता है। थैंक यू।